मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रहा है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का कहना है कि 30 जून से पहले ये चुनाव करवा लिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव पे लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सरकार की तरफ से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कल या परसों के दिन अगली सुनवाई इस मामले में होगी और तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या पहले की तरह जो 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर ही होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 10 मई को आदेश दे चुका है। इस आदेश में मॉडिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 पॉइंट की प्रेयर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। बता दें कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट पेश की है। वहीं कोर्ट को बताया कि ये रिपोर्ट स्थानीय निकायवार आरक्षण प्रतिशत के संबंध में है। साथ ही राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कोर्ट से कि इस रिपोर्ट पर भरोसा करे और इसके आधार पर ओबीसी आरक्षण अधिसूचना करने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दी जाए और इसके लिए राज्य सरकार ने 4 सप्ताह का समय भी मांगा है। साथ ही कहा गया है कि समानता पूर्वक इतना समय SC/ST आरक्षण के लिए भी लगेगा। वहीं ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना की मंजूरी देने वाले आदेश से किसी पार्टी को पूर्वाग्रह नहीं होगा, ये भी राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी प्रेयर में शामिल किया है। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 जनसंख्या के आंकड़े पेश किए हैं, जिसके अनुसार ओबीसी की कुल आबादी प्रदेश में 51% बताई गई है। वहीं सरकार का ये मानना है कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उनके साथ न्याय होगा। वहीं आपको बता दें इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार यानी कि आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर कल या फिर परसों सुनवाई होगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि मॉडिफाइड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने प्रार्थना की है। इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है ये आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि 2022 में किए गए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को नोटिफाइड करने के लिए SC/ST आरक्षण देने के लिए 4 सप्ताह जो है उसका वक्त दिया जाए। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के बजाय 4 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए जाए और ये भी कहा गया है कि ऐसे दूसरे आदेश पारित करे जो इस मामले की परिस्थिति में उचित कोर्ट के द्वारा समझे जाते हैं। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आदेश दिया था, जिसमें ओबीसी आरक्षण के बगैर ही पंचायत चुनाव करने के निर्देश दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग को 15 दिन यानी कि 2 सप्ताह का वक्त दिया था अधिसूचना जारी करने के लिए। उसके बाद इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, उसके बाद प्रदेश की शिवराज सरकार दोबारा कोर्ट गई थी, मॉडिफिकेशन याचिका दायर की थी और मॉडिफिकेशन याचिका में अब 1 महीने का वक्त जो है 4 सप्ताह का वक्त मांगा गया है और ये कहा गया है कि उस फैसले को बदला जाए और जो रिपोर्ट नई ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट जो पेश की है उसके आधार बनाकर उसको फैसला दिया जाए और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाए। हालांकि इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई कल भी हो सकती है या फिर परसों भी हो सकती है। उसके बाद ही चलेगा पता कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या ओबीसी आरक्षण के बगैर होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी और पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।